मलिक बुस्तान साहब, ये गवर्नमेंट जो चीज़ें अपनी फेवर में क्लेम करती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसमें से एक ये भी है कि हमने एक्सचेंज रेट को बड़ा मेंटेन करके रखा है। एक तो ये कैसे हुआ और इससे क्या इम्पैक्ट आया पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? हमारी जो मैशत पटड़ी पे आई है तो इस कंट्रोल की वजह से आई है, वरना साढ़े 400-500 रुपये का डॉलर होने की बातें हो रही थी। बड़ा अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कोई खुशामद नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब का बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने स्मगलिंग को जो है बंद किया। ईरान अफगानिस्तान डेली 20-30 मिलियन डॉलर स्मगल होता था, और डॉलर का रेट जैसे अभी आर हबीब साहब 340 से कम होकर 280 पे आ गया, और हमारी एक्सपोर्ट बड़ी रेमिडेंस रिकॉर्ड कायम की है। 4 अरब डॉलर आपके सामने मार्च में आई है। तो ये डॉलर के कंट्रोल की वजह से हमारी हर चीज़ बेहतर हो रही है दिन ब दिन। बैड लक, जो ही हमारी इकानमी बेहतर होती है, पाकिस्तान के दुश्मन टेररिस्ट अटैक बढ़ा देते हैं। आपने देखा हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारी आवाम शहीद हो रही है। और उसके बाद जो ही हम उससे बेहतर है तो उसके बाद कनाल वाले धरने शुरू हो गए, वो ख़त्म हुए तो 22 अप्रैल को पहला गाँव वाला हो गया। फिर ये इंडिया ने रही की कसर जो हमला करके कर दिया। मैं समझता हूँ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है। ये हमारे यंगस्टर बैठे हुए हैं, इनका भी बड़ा रोल है। इन्होंने साइबर अटैक किए हैं और बड़ी यानी कि वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। सही है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने दिफाई लिहाज से अपना लोहा मनवा लिया, और साउथ एशिया में पाकिस्तान ही अब सुपर पावर बना। आप समझते हैं कि ये एग्जैक्ट जो ये इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है यही होना चाहिए, इसके साथ कोई गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर रही, ये रुपये जो है वो अपनी असल जो इसकी वैल्यू बनती है उस पर मौजूद है? देखो जी, ये डॉलर हमने जब 340 से कम हो के 270 पे आ गया था, आपको याद है, डार साहब ने ट्वीट भी किया था पिछले 2 साल पहले, और इसमें 250 तक चला जाना था पूरी, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया इसको। मज़ीद ना ग्रेन टेक्सटाइल वाले जितने भी थे एक्सपोर्टर, जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट बड़ी महंगी हो जाएगी, तो आप ऐसा इसको जो है मज़ीद रोक लें। और दूसरी IMF की कंडीशन थी, आपको पता है पिछले 2 साल में 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने इंटर बैंक मार्केट से ख़रीदे हैं अपने रिज़र्व को बिल्ड करने के लिए। तो हम उसकी कंडीशन, हमने 25 अरब डॉलर अगले साल पे करने हैं। तो ये इसी वजह से बिल्ड किए जा रहे हैं। हमारे MOU तो थोक के हिसाब से हुए हैं, लेकिन कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं अभी तक, बाहर से कोई पैसा आया नहीं है। वरना अगर रीजन में देखें, इंडिया का रुपया जो है वो 82 के करीब है, बांग्लादेश 95 है, और तो और अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह यही कि हम अपने रुपये पे एतमाद नहीं किया। हमारे लोगों ने पैसे अपने बाहर दुबई शिफ्ट कर दिए सारे। हमारा जो वर्कर है इस वक्त, मैं बताऊं तमाम आवाम को कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सिर्फ ओवरसीज़ वर्कर है, और उनकी महीने की तनख्वाह 8 अरब डॉलर है। उसमें 3 से 4 अरब डॉलर माना वो यहाँ पाकिस्तान ला रहे हैं, बाकी सारा दुबई, यूरोप, इधर उधर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इत्मीनान की कमी है, गुड गवर्नेंस की कमी है। अगर हम करप्शन ख़त्म करते हैं, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, कब्ज़ा माफ़ी से जान छुड़ाते हैं, तो कोई पैसा वजह नहीं लोग पाकिस्तान ना लाए। और इस जंग के बाद तो आप लाजमी लाएंगे।